बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन किराम, इससे पहले ज़कात की अहमियत और फ़र्ज़ियत और उसके वादा और वईद पर मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई थी। मुनासिब मालूम हुआ कि आज कुछ मसाइल बयान कर दिए जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अल्लाह ताला फरमाता है कि वही अहले ईमान कामयाब हैं जो अपनी नमाज में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं और लग़्व बातों से एराज़ करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। और तीसरी बात इरशाद फरमाई कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग, वो अहले ईमान की जो ज़कात की अदायगी करते हैं। ज़कात के मसले को कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर जिक्र किया गया है, हुक्म दिया गया बाकायदा, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह। तभी फरमाया गया अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ये कहा गया। तो बहरहाल ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात अदा करने पर फ़ायदे हैं दुनिया में भी और आखिरत में, और ज़कात ना अदा करने पर नुकसानात हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में तो ये है कि बरकत उठ जाती है, नुकसानात से दो चार होना पड़ता है, या नुकसानात बज़ाहिर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन बरकत ना होने की वजह से हमारा पैसा गैर ज़रूरी चीज़ों में और मुख्तलिफ मामलात में यूं ही खर्च हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। और आखिरत के अंदर तो अल्लाह ने अज़ाब रखा ही है कि उस माल को गले का तौक बना देंगे। हदीस पाक की रोशनी में वो माल अजदहे की शक्ल बना दिया जाएगा। बहरहाल ज़कात फ़र्ज़ है। हमारे माशरे में बहुत से मुसलमान तो वो हैं कि जो इस्लामी अहकामात से वाकिफ़ नहीं हैं, इस्लामी फ़राइज़ और वाजिबात की उनके दिलों में अहमियत नहीं है, और बहुत से वो लोग हैं कि जो जानते ही नहीं हैं कि हाँ ज़कात फ़र्ज़ है। बहुत से वो लोग हैं जो जानते हैं ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत जो खैर खैरात करते रहते हैं या जो खर्च करते रहते हैं, तो समझते हैं कि इससे हमारी ज़कात अदा हो रही है, अलग से हमको ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की सोच नहीं रखना चाहिए। ज़कात मुस्तकिल अल्लाह ताला का फरीज़ा है और उसके कानून और ज़ाब्ते हैं। उस कानून ज़ाब्ते के तहत जो है ज़कात की अदायगी लाजिम है और ज़रूरी है, उसके बगैर हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। चनांचे अहादीस के अंदर इसकी तफसीलात बयान की गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 औक़िया चांदी में ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है, और एक औक़िया जो है 40 दिरहम का होता है। तो 5 औक़िये जो हैं ये 200 दिरहम हो गए। वो 200 दिरहम ही वो 52.5 तोला चांदी बनती है। इस तरीके से 52.5 तोला चांदी ये निसाब का हुआ, ज़कात के वाजिब होने का निसाब हुआ। 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत, उसकी रकम जमा हो या किसी भी शक्ल में आदमी के पास इतनी मालियत अगर मौजूद है, बशर्ते कि उसके ऊपर साल गुजर जाए और ज़रूरियात असलिया से वो ज़ायद हो। ज़रूरियात असलिया आदमी की रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं, खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, तो ये उसकी ज़रूरियात हैं। बीवी बच्चों के ऊपर आदमी खर्च करता है, उसकी जिम्मेदारियां ये उसकी ज़रूरियात में शामिल हैं। तो इनसे ज़ायद रकम जो आपके आदमी के पास मौजूद है, उस पर साल गुजर जाए तो 2.5% अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। ये अल्लाह की इनायत है। और हमारे आक़ाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस सदक़े तुफैल में हमें ये रियायत मिली है, वरना बनी इसराइल के यहाँ तो 25% ज़कात थे, 100 रुपये में 25 रुपये। इस कदर हमें रियायत मिली हुई है कि हमें सिर्फ 100 रुपये में 2.5 रुपया देना है, इसलिए जो है ज़कात अदा करना चाहिए। ज़कात अदा ना करना ये बहुत बुरी चीज़ है। आदमी बुखल की वजह से ज़कात नहीं अदा करता है, हालांकि दीगर फजूलियात में आदमी जहाँ रिया और नमूद का मौका होता है वहाँ कसरत से पैसा खर्च करता है, अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करता है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, और अल्लाह ताला सिर्फ 2.5% कह रहा है, तो वहाँ पर जान पे आती है ये हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है। लोगों की आदत होती है माल से मोहब्बत होने की वजह से कि गिन गिन के जमा करके रखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सूरह हमज़ा में इरशाद फरमाया, जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा, यानी माल जमा करता है, गिन गिन के रखता है, समझता है कि माल हमेशा रहेगा। अरे हमेशा तो हम खुद नहीं रहेंगे, माल हमेशा कैसे रहेगा। अल्लाह फरमाता है यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा। अल्लाह 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 फरमा रहा है कि गिन गिन के माल रखोगे ना, और इस ख्याल से कि माल हमेशा हमारे पास रहेगा और राह खुदा में खर्च नहीं करोगे ना, तो कल को क़यामत के अंदर, क़यामत के अल्लाह ताला जो है जब हिसाब किताब लेगा और ये चोरी हमारी ज़कात की पकड़ी जाएगी तो हमें हुतमा में फेंक देगा। अल्लाह ला युनबज़न्न फिल हुतमा, हुतमा क्या है आगे फरमाता है वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा, भड़काई हुई आग है, जहन्नम में अल्लाह डाल देगा। इसलिए इस सिलसिले में कोताही नहीं होनी चाहिए। अब हम चंद मसाइल आपके सामने ज़िक्र कर देते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हमने निसाब बयान कर दिया है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो, या कुछ चांदी है कुछ सोना है, तो चांदी की मिकदार का अंदाज़ा लगाया जाएगा। इस सोने की कीमत जो थोड़ा सा है और चांदी की कीमत दोनों मिला करके अगर 52.5 तोला चांदी की मिकदार को या उसकी मिकदार को अगर मालियत पहुँच रही है और कीमत पहुँच रही है तो फिर ज़कात वाजिब होगी साल पूरा होने पर। इसी तरीके से मकान अगर हमने ख़रीदा है बेचने की नीयत से नफ़ा कमाने के लिए, प्लाट ख़रीदा है बेचने की नीयत से नफ़ा कमाने के लिए, तो उस पर भी ज़कात आएगी, वो भी निसाब में शुमार होगा। और हर साल उसकी जो कीमत बनेगी उस कीमत के ऊपर जो है 2.5% ज़कात आएगी। ऐसा नहीं कि जितनी कीमत में आपने मकान या प्लाट ख़रीदा था तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी उतनी ही कीमत की आप ज़कात देंगे, नहीं। मुरव्वजा कीमत जो भी बनेगी हर साल उसके हिसाब से ज़कात देनी होगी। इसी तरीके से कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स जो लोग खरीदते हैं, वो भी माल तिजारत है, उस पर भी उसकी कीमत पर भी ज़कात आएगी। दुकान में जो माल होता है उसका भी हिसाब लगाना ज़रूरी है कि कितना माल है और आप कितने में उसको बेचेंगे, बेचने के हिसाब से उसकी मालियत जो बनेगी उसके ऊपर 2.5% ज़कात आएगी। इसी तरीके से जो आदमी कारोबार करता है, माल तिजारत के अलावा कंपनी चलाता है, उसमें आलात होते हैं, या गाड़ियां खरीदता है उसको किराए पर चलाता है, या मकान खरीदा है उसको किराए पर चला रहा है, तो इन चीज़ों पर ज़कात नहीं है बल्कि उसके मुनाफे पर ज़कात होगी। ये बात याद रखें कि मकान आपने ख़रीदा था और मकसद ये था कि हमारा ज़रिए माश हो जाएगा, हम इसको किराए पर चलाएंगे, तो वो जो किराए की जो रकम होगी वो निसाब में शुमार होगी, मकान की मालियत वो निसाब में शुमार नहीं होगी। इस तरीके से आपने गाड़ी खरीदी, ट्रक है, बस है, या और भी गाड़ियां हैं जिसको आदमी, कार है जिसको आदमी उसको वो है कि उसने अपना ज़रिया माश बनाया है, तो ज़रिया माश होने की वजह से असल गाड़ी की कीमत पर, ट्रक की कीमत पर, बस की कीमत पर ज़कात नहीं आएगी, बल्कि उससे जो आमदनी आपको जो होगी तो उसके ऊपर 2.5% ज़कात आएगी। ये चंद ज़रूरी मसले थे। इसी तरीके से बाद लोग पूछते हैं और मसला भी है कि अगर आदमी मकरूज़ है तो क्या करे, तो ये देखा जाएगा कि इसके पास माल निसाब कितना है और कर्जा कितना है। अगर कर्जे को अगर अदा किया जाए, फ़र्ज किया जाए कि अगर कर्जे को हम अदा करेंगे तो निसाब बाकी नहीं रहेगा तो ज़कात नहीं आएगी, और अगर कर्जा अदा करने के बाद अगर निसाब बाकी रहता है तो जितना निसाब बाकी रहेगा उतने पर ज़कात आएगी। बाद लोग जो हैं बड़े कर्जे लेते हैं, कारोबारी लोग,
कि अगर वो पूरा कर्जा अदा करें तो पूरी कंपनी चली जाएगी, पूरा कारोबार के अंदर चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या कहते हैं, मसला ये है कि हुकूमत को एक साल में या बैंक को एक साल में जो इंस्टॉलमेंट जो उनको अदा करना होगा, बस उतना कर्जा जो है वो मिनहा किया जाएगा और वदा किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। बस उसके अलावा बाकी जो जितनी आपके पास मालियत है उसके ऊपर 2.5% ज़कात आएगी। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। एक आखिरी मसला ये है कि ये ज़कात और जो वाजिब सदका जो होता है, तो ये अपने उसूल और फुरू को नहीं दे सकते हैं। उसूल से मुराद ये है कि माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, परदादा दादी हैं, इनको देना जायज़ नहीं है। और फुरू से मुराद ये है कि अपनी नीचे की औलाद, अपने बेटे बेटियां हैं, पोते पोतियां हैं, पर पोते पोतियां हैं, इनको देना जायज़ नहीं है। उसूल और फुरू को ज़कात नहीं दे सकते। बाकी ज़कात का मसरफ जो साइड के रिश्तेदार जो हैं तो उनको दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, भांजे को दे सकते हैं, भांजी को दे सकते हैं, इनको जो है दे सकते हैं। और ज़कात का जो मामला है तो इसमें तरजीह तो बहरहाल अपने अजीज़ और करीब को देना चाहिए कि उसमें सिला रहमी का भी सवाब मिलता है और आप ज़कात का भी, एक फरीज़े की अदाई का भी सवाब मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले बयान में अर्ज़ किया था कि असल हमारे सदक़ात और ज़कात के जो मुस्तहिक़ हैं फ़क़रा हैं, और फ़क़रा में वो फ़क़रा हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में घेर दिए गए हैं, जो इल्म दीन के पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं और वो दूसरे कोई काम नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा हकदार हैं, उनको तरजीह दी जाए। या अपने अज़्ज़ा अक़रबा को देने के साथ साथ इन मदारिस में भी ज़कात का हिस्सा ज़रूर दिया जाए, या आप ज़कात अपने अज़्ज़ा अक़ारिब को दे दीजिए तो यहाँ डोनेशन ज़रूर दीजिए। ये दीन की हिफाजत, उसकी बका हम तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।